वार्ड क्रमांक 8 के पार्षद अब्दुल गनी 2014 में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित, जिसमें उसने फर्जी दस्तावेज दिखा करके, जाति प्रमाण पत्र दिखा करके चुनाव लड़ा। शासन कार्यकाल में खूब घोटाला किया है। जिस व्यक्ति का आज उजागर हुआ है, शासन का पैसा का दुरुपयोग किया है, शासन से मानदेय राशि लिया है, उसको रिकवरी किया जाए, उसको 5 साल के लिए 6 साल के लिए निष्कासित किया जाए। और हक मारकर शासकीय पैसे का अगर दुरुपयोग किया गया है और कूट रचित दस्तावेजों को छेड़खानी करके जाति प्रमाण पत्र बनाकर उन्होंने जो 10 साल तक शासकीय कार्यों का और शासकीय पैसों का जो दुरुपयोग किया है, वो 420 और उनके ऊपर आपराधिक मामला तत्काल दर्ज किया जाना चाहिए। देखिए, पक्ष की बात जहाँ तक है और सच्चाई की बात है तो हम कहीं भी गलत नहीं है और ना ही हमने किसी तरीके से फर्जीवाड़ा किया। छवि को धूमिल करने का प्रयास करते हुए विगत कई वर्षों से वो लगे हुए हैं। वो हमेशा आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं और उनके दृष्टिकोण में ये फर्जीवाड़ा है। तो मैंने आवेदन दिया है, किसी भी दस्तावेज में किसी भी प्रकार का काट-छांट या फर्जीवाड़ा मेरे द्वारा नहीं किया गया था। जो लोग नहीं समझ पा रहे इस पूरे प्रकरण को, ना पढ़े हैं न लिखे हैं, बिना पढ़े किसी के ऊपर भी आरोप मर देना इनकी आदत है। मैं साफ सुथरा हूँ या नहीं हूँ, ये मेरे अधिकार की लड़ाई मैं लड़ूंगा, शासन अपना निर्णय लेगा और जब इसमें भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ तो मैं अपने अधिकार के लिए कोर्ट भी जा सकता हूँ, कोर्ट का दरवाजा भी करता हूँ। देर शाम जिला मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी के कुछ पार्षद यहाँ पर अपनी कुछ विशेष बातों को लेकर के मौजूद हुए हैं। उनका कहना है कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लिया गया, चुनावी रण में कूद करके उसमें जीत भी हासिल की और अब इस बात की जानकारी भाजपा पार्षदों को हुई तो भाजपा पार्षदों ने इस बात का विरोध किया और जिला मुख्यालय में पहुंचकर तत्काल ही इस बात की शिकायत दर्ज कराई है। कौन है वो व्यक्ति, किसने फर्जी जाति प्रमाण पत्र बना करके चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लिया और सारी गतिविधियों में बराबर अपनी हिस्सेदारी निभाई। आइए यहाँ पर मौजूद लोगों से जानते हैं, पूछते हैं कि किस तरीके का मामला है और अब दोषी के खिलाफ किस तरीके की कार्यवाही भारतीय जनता पार्टी के पार्षद। सबसे पहले आप स्पष्ट कीजिए, क्या मामला है, किसके द्वारा फर्जी जाति प्रमाण पत्र बना करके सारी प्रक्रिया। वार्ड क्रमांक 8 के पार्षद अब्दुल गनी जी 2014 में जो पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित था, जिसमें उसने फर्जी दस्तावेज दिखा करके, जाति प्रमाण पत्र दिखा करके चुनाव लड़ा। उसने चुनाव जीत भी गया, लेकिन उसके विपक्ष के साथ उसका चुनाव लड़ा हुआ एक साथी है विल्सन डिसूजा जी ने तत्काल कोर्ट में लगा दिया, जो 10 साल तक के मामला चलता रहा। अभी वर्तमान में फिर से उसी वार्ड नंबर 8 से पार्षद है अब्दुल गनी जी और PWD का प्रभारी है। शासन कार्यकाल में खूब घोटाला किया है। जिस व्यक्ति का आज उजागर हुआ है, जो जाति प्रमाण पत्र फर्जी बनवाया है, वो कोर्ट ने साबित कर दिया है। इस मामला को लेकर के हम आज पूरे पार्षद दल कलेक्टर महोदय से मुलाकात किए हैं और उसका फर्जी दस्तावेज जो जाति प्रमाण पत्र बनाया है, उसके आधार पर उसने 10 साल शासन का पैसा का दुरुपयोग किया है, शासन से मानदेय राशि लिया है, उसको रिकवरी किया जाए, उसको 5 साल के लिए 6 साल के लिए निष्कासित किया जाए और इस तरह से जो फर्जी दस्तावेज बना करके 420 का काम किया है, उसके ऊपर FIR किया जाए। इस मांग को लेकर के हम पार्षद दल पूरा कलेक्टर महोदय के पास आए हैं। हमने जिला अधीश महोदय से सब पार्षद मिलकर के अनुरोध किए हैं और उसमें जो कलेक्टर का जो मामला है, उसका एक दस्तावेज भी हमने उसको प्रूफ के रूप में दिए हैं और ज्ञापन भी दिए हैं। अब इसके आधार पर कलेक्टर महोदय का कहना है कि हम बहुत जल्दी इसमें कार्रवाई करेंगे। बंजारे जी, आपसे एक चीज जानना चाहूंगी, आप भी पार्षद हैं, अब्दुल गनी जी भी पार्षद है, MIC में भी उनकी कहीं न कहीं भागीदारी है। कितना संगीन ये मामला, जिस तरीके का इल्जाम, जिस तरीके की हरकत उनके द्वारा की गई, कितना गंभीर ये मामला है? ये सबसे पहली बात ये बता देना चाहता हूँ कि गंभीर मामलों में दुर्ग शहर के इतिहास में ये पहला और बड़ा मामला हुआ। अगर वो किसी का हक मारे हैं और हक मारकर शासकीय पैसे का अगर दुरुपयोग किया गया है और कूट रचित दस्तावेजों को छेड़खानी करके जाति प्रमाण पत्र बनाकर उन्होंने जो 10 साल तक शासकीय कार्यों का और शासकीय पैसों का जो दुरुपयोग किया है, वो 420 और उनके ऊपर आपराधिक मामला तत्काल दर्ज किया जाना चाहिए और आगामी उनके ऊपर चुनाव लड़ने के लिए 6 वर्षों तक रोक भी लगानी चाहिए। इन्हीं सभी बातों को लेकर आज भाजपा पार्षद दल हम सभी लोग कलेक्टर और संभागायुक्त को आज ज्ञापन देने। देखिए, पक्ष की बात जहाँ तक है और सच्चाई की बात है तो हम कहीं भी गलत नहीं है और ना ही हमने किसी तरीके से फर्जीवाड़ा किया। हमने अपना एक आवेदन 2009 में SDM कार्यालय और तहसीलदार कार्यालय में दिया, जो हमारे गांव के पुराने बुजुर्गों से पंचनामा करके हमारी वंशावली पे मनिहार जाति का उन्होंने हमारे
पूर्वज जो काम करते थे उसको बताते हुए उन्होंने हमको एक वंशावली दी, जिसमें वहाँ के कोटवार, वहाँ के पूर्व सरपंच और पुराने लोग, इन लोगों ने सबने सत्यापित करके हमको एक कॉपी दी, जिसके आधार पर हम जामा मस्जिद कमेटी को बताए तो उन्होंने भी उसको उस जाति को प्रमाणित करके दिया, सर्टिफिकेट दिया। और 2009 के आसपास में उसके पहले जो जाति प्रमाण पत्र बनता था वो किस नियम के तहत अनुभागीय अधिकारी के द्वारा बनाया जाता था हमें नहीं मालूम, लेकिन हमने जब आवेदन किया तो हमें तहसीलदार ने अस्थायी प्रमाण पत्र दिया। फिर अस्थायी प्रमाण पत्र लेकर के जब हम अनुभागीय अधिकारी के पास अप्लाई किए स्थायी प्रमाण पत्र के लिए तो हमको वहां से स्थायी प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ 2009 में। उसके बाद 2014 में हमारा वार्ड ओबीसी हुआ, उसके पहले समान था तो हम उसमें चुनाव लड़के जीत के आए थे। उसका ओबीसी हुआ तो चूंकि मेरा 2009 में ओबीसी का सर्टिफिकेट अनुभागीय अधिकारी के द्वारा प्रदान किया गया था, बनाया गया था, तो उसके आधार पर मैं जब लड़ा तो कुछ लोगों ने उसका विरोध किया। तो उस समय की वर्तमान कलेक्टर संगीता मैडम थी, जो उन्होंने उसको खारिज किया और उनको बोला भी अगर मान लो गलत है तो आप कोर्ट जाइए। तो उस समय कोई भी आदमी कोर्ट नहीं गया। उसके बाद हमारे यहाँ के पूर्व पार्षद है नामी गिरामी, जो शहर उनको जानता है कि उनकी क्या कार्य प्रणाली रहती है, उन्होंने इस पे कंप्लेंट करना चालू किया और कंप्लेंट करके हमारी छवि को धूमिल करने का प्रयास करते हुए विगत कई वर्षों से वो लगे हुए हैं। वो हमेशा आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं और उनके दृष्टिकोण में ये फर्जीवाड़ा है। तो मैंने आवेदन दिया है, किसी भी दस्तावेज में किसी भी प्रकार का काट-छांट या फर्जीवाड़ा मेरे द्वारा नहीं किया गया था। साक्ष्य के माध्यम से मैंने प्रस्तुत किया आवेदन था, उसको सक्षम अधिकारी ने सही मानते हुए अगर मुझे दिया है तो मैं तो उसको सही मानूंगा। उसके बाद जब कंप्लेंट हुई, जांच हुई, जांच समितियों में गया, आदिम जाति कल्याण विभाग जो जांच समिति करती जाति प्रमाण पत्र का सत्यापित करती, उनके पास जब ये धीरे धीरे गया तो ये सरकते सरकते करीबन आज 10 साल 8 साल का अरसा हो गया। उसके बाद चूंकि उन लोगों को ऐसा लगता है 1984 में जब ये जाति घोषित हुई तो उस समय तक मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी थी, मेरे पिताजी सर्विस में थे, तो हम लोग के किसी भी कागज में मुसलमान ही लिखा है, जाति का उल्लेख नहीं था। तो हमने कोई काट छाट करके अपने प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए। जांच समिति के समक्ष भी हमने 84 के पूर्व के दस्तावेज रखे तो उन्होंने बोले इसमें जाति नहीं लिखा है। तो मैंने मैडम हमने कोई काट छाट नहीं किया, जो ओरिजिनल है हमने आपको दे दिया है। अगर आपको लगता है कि अनुभागीय अधिकारी ने गलत बनाया है तो उसको निरस्त कर दिया जाए। तो निरस्त करने की प्रक्रिया जांच समिति ने अनुभागीय अधिकारी या कलेक्टर को निर्देश दिया है, ना कि मैं किसी फर्जीवाड़ा में सर्टिफिकेट प्राप्त किया हूँ, न किसी डॉक्यूमेंट में काट छाट किया हूँ, न कुछ किया हूँ। 2014 से 2020 के बीच में जो पार्षद था मैं ओबीसी के कैटेगरी में, तो उस समय मेरा प्रमाण पत्र जीवित था। जांच करके आज अगर 12/12/24 को किसी प्रमाण पत्र को रद्द किया जाता है या निरस्त किया जाता है तो इसके बाद में उसका लाभ नहीं ले सकता, लेकिन इसके पूर्व में जब वो था तो उसका लाभ मेरा लेने का मेरा अधिकार था और उस अधिकार का मैंने उपयोग किया, जिसको भारतीय जनता पार्टी के या जो लोग नहीं समझ पा रहे इस पूरे प्रकरण को, ना पढ़े हैं न लिखे हैं, बिना पढ़े किसी के ऊपर भी आरोप मर देना इनकी आदत है। मैं साफ सुथरा हूँ या नहीं हूँ, ये मेरे अधिकार की लड़ाई मैं लड़ूंगा, शासन अपना निर्णय लेगा और जब इसमें भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ तो मैं अपने अधिकार के लिए कोर्ट भी जा सकता हूँ, कोर्ट का दरवाजा भी कर। फर्जी जाति प्रमाण पत्र को लेकर चुनाव लड़ने का जिस तरीके का मामला सामने आया है, भाजपा पार्षद उस बात से काफी नाराज है और भाजपा पार्षद अब जिला मुख्यालय में अपनी मांगों को लेकर के पहुंचे कि उनका कहना है कि अब्दुल गनी जो वार्ड तकियापारा वार्ड के पार्षद है उनके द्वारा कहीं न कहीं भ्रष्टाचार किया गया है, कागजातों के साथ छेड़छाड़ की गई है और अपना फर्जी जाति प्रमाण पत्र बना करके चुनाव लड़ने की प्रक्रिया को पूरा किया गया है। अब भाजपा पार्षदों का कहना है कि उनकी जो निधि थी, जो भी उन्हें भुगतान इन दिनों में किया गया वो पूरा वापस करें और ऐसे जो भी दोषी, जिस तरीके से अब्दुल गनी को दोषी पाया जा रहा है उस पर प्रशासन से उन्होंने मांग की है कि कड़ी कार्यवाही करें, अन्यथा विद्रोह के रूप में भाजपा पार्षद दल एक बार फिर जिला मुख्यालय पहुंचेगा और जमकर इस बात का विरोध भी दर्ज कराएगा। क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आता है सामने? क्या अब्दुल गनी पर प्रशासन सख्त होगा? क्या सख्ती कर दिखाते हुए उनके साथ कार्यवाही की जाएगी और यदि नहीं की जाएगी तो क्यों नहीं की जाएगी, ये यहाँ पर देखने वाला विषय होगा। फिलहाल लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से।